इनके ऊपर एक्नी के निशानात, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इसके अलावा स्किन के ऊपर जो मिलाज़मा की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा एक्नी हो जो किसी तरीके से भी ख़त्म ना हो रही हो, और इसके अलावा पुरानी स्किन को उतार के न्यू स्किन को रीजनरेट करने में ये जेल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आप पूछेंगे कि ये सारे काम कौन करता है, तो सारे काम ये 20 ग्राम वाली एक्डर्मिन जेल करती है। मेरा नाम है डॉक्टर नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, एक्डर्मिन जेल बेसिकली एक मेडिकेटेड जेल है और इसके अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे मौजूद हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मौजूद है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, और इसके साथ दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मौजूद है वो है ट्रेटिनोइन। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट बेसिकली एंटीबायोटिक है, और ट्रेटिनोइन का तो आप सबको पता है कि वो विटामिन ए का एक डेरिवेटिव फॉर्म है। तो जी, ये क्रीम जब 2 इकट्ठे एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने अंदर रखती है तो इसके साथ ये हमारी स्किन के ऊपर एक तो एक्नी को नहीं बनने देती, और दूसरा ये कि हमारी पुरानी स्किन को शेड ऑफ करके न्यू स्किन को ग्रो करवाती है। 306 रुपये की ये क्रीम है। एक्नी के स्कार्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इसके अलावा फोरहेड पे बनने वाले छोटे छोटे बम्प्स, ये छोटे छोटे दानों को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करती है। इसके अलावा ये एक्नी की सिस्ट को और एक्नी के बाद रह जाने वाले निशानात को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देती है। एक्नी के बाद अक्सर देखा गया है कि स्किन बहुत ज़्यादा रेडनेस की तरफ चली जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है और जगह जगह से स्किन फटी हुई दिखाई देती है। तो ये स्किन की रेडनेस को भी ख़त्म करती है, और जो वो स्किन फटी हुई होती है जगह जगह से, उस फटी हुई स्किन को भी काफ़ी हद तक बेहतर कर देती है। और ब्लैक हेड्स तो इस क्रीम के यूज़ करने से आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी आपको ब्लैक हेड्स हैं वो तो आपको एक दफ़ा ज़रूर निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ी सी स्टीम लें, और स्टीम लेने के बाद उस ब्लैक हेड्स को किसी भी अच्छा स्क्रब लगाएं, और स्क्रब लगाने के बाद उन ब्लैक हेड्स को निकाल लें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एक साथ मौजूद हैं, तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है और उनमें से ज़्यादा कौन सा मौजूद है। तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और ट्रेटिनोइन इसके अंदर मौजूद है। ट्रेटिनोइन इसके अंदर 0.025% मौजूद है, और एंटीबायोटिक जो इसके अंदर मौजूद है वो 1.5% में मौजूद है। अगर कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट हैं तो वो इसको यूज़ नहीं करेंगी। अगर कोई मदर अपने बेबी को फीड करवाती हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। और अगर आपने इस्तेमाल करना भी होगा तो आप पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगी और फिर इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगी। इसके बाद जनाब आ जाते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात, कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। भी कोई आप पावरफुल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये होता है कि वो आपको चुभन महसूस करवाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी स्किन ड्राई हो तो कोशिश करें उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आपको कई दफ़ा ये भी फील हो सकता है कि आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना शुरू हो गई है। आप कुछ भी लगाते हैं उसका फ़ौरन इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आता है। तो इस सूरत में कोशिश किया करें कि जब आप ऐसी कोई क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो अपनी फाउंडेशन का इस्तेमाल कम से कम किया करें, और सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और बात जो मैं आपको बताना बिल्कुल ही भूल गई वो ये थी कि ये क्रीम आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक क्लीन कर देती है, और अगर थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं स्किन के ऊपर जो एक्नी के बाद रह गए हैं तो उनको भी ये जड़ से गायब करने में हेल्पफुल है। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले तरीका बताती हूँ कि आखिर इस क्रीम को लगाना किस तरीके से है। तो जी, जो मेरे पहले वाले व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ट्रेटिनोइन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मटर के दाने के बराबर लेके उसको चेहरे पे लगाना है, और पहले दिन सिर्फ आपने 1 घंटे के लिए लगाना है, अगले दिन 2 घंटे के लिए, तीसरे दिन 3 घंटे के लिए, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम बढ़ाते रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपने कोशिश करना है इसको लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, और उसके बाद इस क्रीम को अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाएं। इसके बाद जनाब इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको डायरिया हुआ है
और आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो डायरिया की आप टैबलेट लेते हुए भी उसके साथ इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कोई और एंटीबायोटिक की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको एंटीबायोटिक से किसी किस्म की एलर्जी है, आपका बहुत ज़्यादा सन के साथ एक्सपोजर है और आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले रही हैं जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो तब भी आप कोशिश करें कि इस क्रीम से दूर रहा जाए। कम उम्र बच्चे, ख़ास तौर पे 12 साल से कम उम्र बच्चे भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको मैदे में अल्सर का प्रॉब्लम है तो तब भी जब तक आपका वो अल्सर ठीक नहीं हो जाता, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि चूंकि ये क्रीम 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट से मिलके बनी हुई है, तो इसलिए आपने इसके साथ तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, और ख़ास तौर पे बेंजोइल पेरोक्साइड इस क्रीम के इस्तेमाल करते हुए आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपने भी ये क्रीम इस्तेमाल की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके क्या क्या फ़ायदे हुए, और मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, मुझे इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।